हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम घातांक और घात को समझेंगे। ये घातांक और घात क्या होता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ्स का एक चैप्टर है जिसमें कि हम अध्ययन करते हैं इस तरह के सवालों को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम घातांक और घात को समझेंगे और उस पर जो सवाल बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले घातांक और घात के सवाल को सॉल्व करने के लिए जो कुछ हमें रूल होते हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे अगर कहीं पर होता है a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m, तो बराबर लिख सकते हैं a टू द पावर n प्लस m। या कहीं पर रहता है a टू द पावर n डिवाइड बाय a टू द पावर m, तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर n माइनस m। या कहीं पर रहता है a टू द पावर n, इस पर होल पावर m, तो इसको लिखा जा सकता है a टू द पावर nm। ठीक है, जैसे में 2 टू द पावर 5 और इस पर होल पावर है 2 फिर से, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 2। इन दोनों को गुणा कर देंगे 2 पर पावर 10, राइट। तो इसी चीज़ को हम लोग आज समझेंगे और बहुत ही इजी तरीके से इनको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए बेस समान जब रहती है, अगर डिवाइड का निशान बीच में है तो घातें घटेंगी। सबसे पहला काम कि 2 पर पावर 20 माइनस 15, ये काम तो हम सबसे पहले कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 5 गुणे 2 पर पावर 3। अब आपको पता है, अभी तुरंत सीखा है आपने कि अगर बेस समान रहे और गुना का निशान रहेगा तो घातें जुटेंगी। तो 5 3 क्या हो जाएगा 5 प्लस 3, यानी कि 2 पर पावर 8। बस इतना ही सॉल्व करना है इसको, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है। अगला सवाल देखिए, अभी आपने सीखा कि अगर पावर पर पावर रहता है तो दोनों गुना होता है, यानी कि 5 पर पावर कितना हो जाएगा 6, फिर डिवाइड है तो डिवाइड 5 पर पावर 3। यहाँ पर बेस समान है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। इसका मतलब ये है कि 5 को हम लिख सकते हैं, यानी बेस समान है, डिवाइड का निशान है, तो 5 पावर 6 माइनस का 3। अब ये हो गया 5 पर पावर 3, या इसको कहें तो 125, क्योंकि 5 को 3 बार गुना करने पर क्या मिलेगा 125। अगला सवाल चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ये सवाल सॉल्व करने के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन आप इसको ध्यान से, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है। और देखिए 32 को किस रूप में, किसी रूप में लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? देखिए 32 का हम गुणनखंड करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा 2 16 2 8 2 4 2 2, यानी कि 32 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। 32 को क्या लिखा जाएगा 2 पर पावर 3। अब देखिए यहाँ पर एक काम करेंगे, 4 को भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 2 बटे 3 पर पावर 1 गुणा 2 पर पावर 5। क्यों लिखा गया 2 पर पावर 5? क्योंकि 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 मिलेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर बेस समान है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, क्योंकि गुना में हम किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। अगर 2 गुना 3 है तो इसको हम 3 गुना 2 लिख सकते हैं। इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहाँ पर 2 यहाँ था, इसको उठा के उधर से उधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, 3 पर पावर 1 बटे 2 पर पावर 5 है, राइट। अब देखिए यहाँ पर बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 4 बटे 2 पर पावर 5। इसको उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं, इसको इधर ले आए और उसको उधर ले आए, 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1। ये चीज़ सेम सेम है तो कट जाएगा। अब देखिए बटे में है, यानी इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 4 डिवाइड बाय 3 पर पावर 1। तो जब बेस समान रहता है और घातें तो क्या होती है, घटती है। तो 3 पर पावर 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 27, क्योंकि 3 पर पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 27। अगला सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको समझिए आप। देखिए ये सवाल आपको 4 पर पावर 5 यहाँ भी है, 4 पर पावर 5, इसको सबसे पहले आप काट ही दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सेम सेम चीज़ अगर ऊपर नीचे रहती है तो कट जाती है, ठीक है ना। अब देखिए ए पर पावर यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, इसको हम इस तरीके से लिखें ए पर पावर 8 और ए पर पावर 5। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना, ए पर पावर 8
डिवाइड बाय ए पर पावर 5, तो यानी ये दोनों जगह है, अब बीच में डिवाइड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए पर पावर 5 में 8 में से 5 गया, क्या बचेगा 3, यानी कि यहाँ पर सॉल्व होकर क्या बचेगा, ए पर पावर ऊपर चला जाएगा, ए पर पावर 3। ठीक है, यहाँ देखिए बी पर पावर 3 है, यहाँ पर बी पर पावर 2 है, तो ई ऊपर जाएगा क्या हो घटेगा, तो गुना हो जाएगा क्या बी पर पावर 1, या इसे लिख सकते हैं ए पर पावर 3 और बी पर पावर कुछ नहीं, एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये ऊपर में होगा ना कि नीचे में होगा। तो आई होप ये सवाल आप बहुत ही आसान तरीके से, सवाल बहुत ईजी है, लेकिन आपको देखने में या बहुत सारे बच्चे को ऐसा होगा इसमें डाउट होगा और कन्फ्यूजन होगी। तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम रह गया। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, अगर ऊपर नीचे कोई सेम संख्या रहता है तो उसको हम काट सकते हैं, 4 पर पावर 5 और 4 पर पावर 5 दोनों जगह था। दूसरी बात, यहाँ बेस समान है, ठीक है ना, अगर बटे में यहाँ है तो इसका मतलब भाग में है, कोई नंबर अगर लिखा हुआ है 4/3, इसका मतलब उसको लिख सकते हैं 4/3। तो उसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है कि 8 3 पर, यहाँ ए पर पावर 8 और ए पर पावर 5, तो इसको हम इस तरीके से लिखे तो पता लगा कि ए बेस समान था, तो यहाँ 8 में से 5 घटा तो 3 बचा। ठीक है, तो यहाँ भी बी और बी बेस समान था, भाग में था, तो यहाँ पर पावर 1 बचा, तो इसको हम इस तरीके से लिखे ए पर पावर 3 और बी, इसका आंसर आ गया। चलिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।